बहुत हो चुका खेल, बहुत हो चुके बदनाम। फर्जी शंकराचार्य और मठाधीशों पर लगाने को लगाम। अखाड़ा परिषद खींचेगी लकीर, फर्जी बाबाओं पर लगेगी लगाम। ऐसा लगता है जैसे बाढ़ सी आ गई है धर्म के नाम पर धंधा चमकाने वालों की। नाम के आगे पीछे उपाधियां लगाकर ना जाने कितने फर्जी बाबा धर्म के नाम पर अधर्म कर रहे हैं। लेकिन अब अखाड़ा परिषद ने भी कस ली है कमर इन पर लगाम लगाने के लिए। बहुत हो चुका खेल, बहुत हो चुके बदनाम। फर्जी शंकराचार्य और मठाधीशों पर लगाने को लगाम। अखाड़ा परिषद खींचेगी लकीर, फर्जी बाबाओं पर लगेगी लगाम। जी हां, दरअसल अखाड़ा परिषद ने ऐलान कर दिया है कि वो धर्माचार्य नियंत्रण बोर्ड का गठन करेगा और साथ ही फर्जी लोगों की लिस्ट तैयार की जा रही है, जिसे नासिक कुंभ से पहले ही सार्वजनिक किया जाएगा। ये धर्म के नाम पर अधर्म नहीं तो और क्या है। रंग रूप बदलकर रवायत बदलना और पोशाक बदलकर परिवेश, चोला बदलकर चाल बदलने वाले भी अब खुद को साधु संत कहते हैं। 2 दिन पहले की ही तो बात है, सालों से चले आ रहे ज्योतिषी पीठ बद्रिकाश्रम के असली शंकराचार्य को लेकर अदालत का आदेश आया है। ऑर्डर का हथौड़ा बजा। अदालत ने साफ कह दिया, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ही असली शंकराचार्य हैं इस पीठ के। कोर्ट ने जो भी किया है वह उचित किया है। कोर्ट सदा उचित ही करता है। कोर्ट का जो निर्णय आया है वो उसका सबको सम्मान करना चाहिए। असली और नकली की ये वो कहानी है जिसमें बढ़ती ही जा रही है किरदारों की कड़ी। मन का जुगनू जागा तो जगत गुरु बन गए। कोई खुद को बताने लगता है मठाधीश, तो किसी ने अपने मन से लगा लिया नाम के आगे महामंडलेश्वर, नाम के आगे पीछे उपाधियों का उपबंध, साथ में चेले चमचों का प्रबंध। चकाचौंध में आभा मंडल भी ऐसा कि असली की चमक फीकी ही लगती है इन नकलियों के सामने। इन नकली बाबाओं पर नकेल लगाने के लिए अब अखाड़ा परिषद ने किया है प्रबंध। नाम उजागर किए जाएंगे नासिक कुंभ से पहले। जितने भी नकली शंकराचार्य हैं सबका लिस्ट बना रहे हैं। जगत गुरु चाहे रामानंदाचार्य हों, चाहे वल्लभाचार्य हों, चाहे निम्बारकाचार्य हों, अनेक महामंडलेश्वर हैं, वो नकली तमाम घूम रहे हैं, लोगों को ठग रहे हैं। धर्माचार्य नियंत्रण बोर्ड का भी हम गठन करना चाहेंगे और उस माध्यम से इन नकली लोगों को बाहर किया जाएगा इस समाज से, क्योंकि ये लोग वही कालनेमी का काम कर रहे हैं, लोगों का ठगने का काम कर रहे हैं। अखाड़ा परिषद ने कमर कस ली है। नकली उपाधियों की धारा में है धर्म की ध्वजा सजाने वालों की खातिर सियासी की गलियों से भी सुनाई दे रहे हैं स्वागत के शब्द। अखाड़ा परिषद एक स्वतंत्र संस्था है और वो धर्म के क्षेत्र में काम करती है और वो अपने निर्णय लेती है, अपने विधान तय करती है। कोई भी संस्था हो वो अपने सामाजिक संस्था अपने निर्णय करने के लिए स्वतंत्र है और उन्होंने निर्णय लिया है तो संस्था का निर्णय है, हम उसका स्वागत करते हैं। कहीं न कहीं धर्म के नाम पर ठगी चलती है, इसकी रोक लगाने के लिए जो भी सही कदम उठाया जाए उसका मैं स्वागत करूंगा। बहरहाल अखाड़ा परिषद की ये पहल जहां धर्म की ध्वजा को इन ठगों से बचाएगी, वहीं बंद हो जाएगी धर्म के नाम पर धंधा चमकाने वालों की बहुत सारी दुकान। अब सच्ची आस्था के समुद्र में तैरता सवाल ये कि क्या वाकई लग पाएगी इन फर्जी बाबाओं पर लगाम, क्योंकि बहुत हो चुका खेल और बहुत हो चुके बदनाम। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ साजिद अली, समाचार प्लस। तो अखाड़ा परिषद ने साफ कर दिया है कि बाकायदा एक बोर्ड गठित होगा जिसका जो संचालन होगा उसके तहत एक लिस्ट तैयार की जाएगी जिसमें उन तमाम फर्जी बाबाओं के नाम होंगे और उनको सार्वजनिक किया जाएगा ताकि ऐसे फर्जी बाबाओं पर अंकुश लग सके। लेकिन सवाल बड़ा है, सवाल ये कि क्या ऐसे फर्जी बाबाओं पर इस कदम के बाद अंकुश लग पाएगा। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मगुरु महंत दिव्या गिरी हमारे साथ हैं और बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ हैं और हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिव्या गिरी जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी।
अखाड़ा परिषद ने जिस तरीके से कहा है कि धर्माचार्य नियंत्रण बोर्ड एक गठित होगा, वो ऐसे बाबाओं की लिस्ट तैयार करेगा, उसको सार्वजनिक करेगा। क्या इस कदम के बाद ऐसे फर्जी बाबाओं पर अंकुश लगेगा? जी बिल्कुल, ये महाराष्ट्र का जो प्रयास है हमें लगता है बहुत ज्यादा सार्थक और अच्छा होगा, क्योंकि जब व्यक्ति थोड़ा सा भी उसको भाषाबाजी आती है या उसके बाद थोड़ा सा और एरिया अच्छा हो जाता है पब्लिक का, तो अपने आप को वो साधु घोषित करने में किंचित भी अफसोस नहीं करता है कि जिस नाम को लेके हम आगे चल रहे हैं हम उसके लायक हैं या नहीं लायक है। तो निसंदेह ये एक बहुत अच्छा प्रयास होगा, परंतु इसमें दो चीजें आ सकती हैं जी। एक तो उसमें हमें अंतर समझना पड़ेगा साधु और संत में। जैसे अभी आपने जितने प्रकरण पिछली बार में सुने होंगे, देखे होंगे या जो मीडिया में आए हैं, उसमें सब में यही घोषित किया गया है, ये संत हैं, ये संत हैं, ये संत हैं। तो आदमी पब्लिक ये नहीं समझ पाता है संत और साधु में फर्क क्या है। तो शायद ये प्रयास इसकी सार्थकता को बताएगा कि साधु और संत में कम से कम फर्क तो आएगा। जी चक्रपाणी जी महाराज, क्या ये कदम सार्थक हो पाएगा? क्योंकि अब कोई भी बहरूपिया खुद को शंकराचार्य बताने लगता है, महामंडलेश्वर बताने लगता है, संत बताने लगता है, साधु बताने लगता है और ठगी करता है। ऐसे में संत समाज की छवि को भी नुकसान पहुंचा है, साधु संत भी बदनाम हुए हैं। क्या ये कदम जो अखाड़ा परिषद कह रहा है उठाने के लिए, उसके बाद ऐसे फर्जी बाबाओं पर अंकुश लगेगा? जी बिल्कुल इस पे लगेगा और इसके लिए काफी संत समाज प्रयासरत है। और मैं आपको बताना चाहता हूं अभी कि एक सप्ताह पहले अभी हम लोग गृह मंत्री से मिलकर के भी इस बारे में बात हुई कि सनातन धर्म पीठ की स्थापना की जाए। देखिए जो आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने शंकराचार्य परंपराचार्य पीठों की स्थापना की, वो सनातन धर्म के उत्थान के लिए था, मानवता के कल्याण के लिए था। लेकिन वर्तमान में जिस प्रकार से शंकराचार्य पद मात्र प्राचीन पद प्रतिष्ठा को कैश करने का एक माध्यम हो गया है, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है और इसे समाज में बहुत ही गलत संदेश जा रहा है। आज तो ये बहुत ही अच्छा समय है और इस पे जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष पूज्य ज्ञानदास जी महाराज, जबकि आज वार्तालाप भी हुई थी हमारी, तो उन्होंने जो वो किया है इस पर निश्चित रूप से स्वागत योग्य है और इसको इस पे अमली जामा पहनाया जाएगा। और निश्चित रूप से ऐसे लोग जो मात्र अपनी प्राचीन पद प्रतिष्ठा के लिए शंकराचार्य बन जाते हैं, चाहे और भी नकाब पहन लेते हैं, तो निश्चित रूप से उसके इससे अलग किया जाएगा। जी रंजना अग्निहोत्री जी, आप क्या कहती हैं? क्योंकि ये जो फर्जी बाबा हैं जो खुद को शंकराचार्य बताकर महामंडलेश्वर की उपाधि देकर लोगों से ठगी करते हैं, अकूत संपत्ति बनाते हैं, क्या अब वक्त आ गया है कि ऐसे फर्जी बाबाओं पर लगाम लगे और ये कदम अखाड़ा परिषद का सार्थक साबित होगा? देखिए, इसके सबसे बड़े भुक्तभोगी तो हम ही लोग हैं। 1989 से ये केस चल रहा था, सूट चल रहा था, जिसको हमारे महाराष्ट्री आज तक झेल रहे थे। और ये कोई वर्चस्व की लड़ाई नहीं थी, ये सिर्फ लड़ाई इसलिए थी कि सनातन धर्म को बचाना है। भाई, हमारे महाराष्ट्र पर आक्षेप लगाया गया, अंततोगत्वा सत्य की विजय हुई, सनातन धर्म की विजय हुई और सभी भारतवासियों की विजय हुई। कोर्ट ने डिक्लेयर करा कि असली और नकली में क्या अंतर होता है, पूरी डेफिनेशन दी है। और मठामनाय महानुशासनम में जो शंकराचार्य बनने की योग्यता और पात्रता दी हुई है, उसको देखते हुए अपने निर्णय में निर्णित करते हुए ये निर्णय दिया है। और उस निर्णय में उन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी लिखी हैं जो हो सकता है इस खुले मंच से ना बता पाऊं, लेकिन जो न्यायालय का निर्णय है वो पूरी तरीके से सिद्ध करता है शंकर पूज्यपाद शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी ही ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं। और अखाड़ा परिषद ने जो ये अभी निर्णय लिया है, इस निर्णय को अगर पहले लेते तो हो सकता है इस पे कई जितने भी कुंभ बीते हैं उनमें कहीं लगाम लगती, क्योंकि 102 शंकराचार्य जो आया अपने आप को शंकराचार्य घोषित कर रहा है और सबको ये नहीं मालूम है कि ओरिजिनली 4 monasteries were established by आदि शंकराचार्य। खाली 4 पीठें बनाई गई थी और हजारों की संख्या में शंकराचार्य हुए। तो यह निर्णय भी मील का पत्थर साबित होगा। जी डॉक्टर चंद्रमोहन, शंकराचार्य का दशकों पुराना विवाद कोर्ट में गया तो फैसला सामने आया, लेकिन हर विवाद तो बाबाओं से जुड़ा कोर्ट में जा नहीं सकता। क्या संत समाज को खुद आगे आना चाहिए एक ऐसा कदम उठाने के लिए ताकि इन फर्जी बाबाओं पर लगाम लग सके जो धर्म के नाम पर कारोबार कर रहे हैं? देखिए गायत्री जी, एक तो ये जो आज का विषय है, आज के विषय में भारतीय जनता पार्टी की कोई भागीदारी भूमिका हमको समझ में नहीं आती है कि कोई है। लेकिन चर्चा में आपके साथ हैं तो चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि ये विषय
पूरी तरीके से धर्माचार्यों का और महंतों का, धर्माधिकारियों का, उन सब का विषय है। और जहाँ तक थोड़ा बहुत जानता हूँ, मैं तो सामान्य एक हिंदू हूँ, राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, इतना जानता हूँ कि अखाड़ा परिषद, जो मेरी छोटी जानकारी है उस विनम्रतापूर्वक बता रहा हूँ उसके आधार पर, कि अमिताभ जी इसको पूरी बात को समझते हैं कि अखाड़ा परिषद एक संस्था है और सारे जो अपने यहाँ जितने संप्रदाय हैं, जितनी संस्थाएं हैं भारत में, वो सारे के सारे अखाड़ा परिषद के साथ में जुड़े हुए नहीं हैं। कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उनकी संख्या भी एक निश्चित है, अनिश्चित नहीं है। वो उसके जो अनुशासन है, इसकी मर्यादाएं, इसकी परंपराएं, उनका पालन करते हैं। शेष लोग अपने अपने हिसाब से, और उनके भी अपने अस्तित्व हैं, उनकी भी परंपराएं हैं, उनका वो निर्वाह करते हैं। ठीक है, अमिताभ जी आप किस तरीके से देखते हैं? मैं तो 3-4 बातें कहूंगा। महंत दिव्यागिरी जी बैठी हैं, चक्रपाणी जी महाराज हैं, इन सब लोगों से निवेदन करूंगा कि कुछ चीजों को हमको देखना पड़ेगा। जैसे कोई ग्रंथी, कोई जत्थेदार फर्जी सुना क्या? मैंने तो नहीं सुना। चौथाई शताब्दी का सार्वजनिक जीवन मैंने भी जी लिया, मैंने नहीं सुना कि ऐसी कहीं रार हुई हो कि ये फर्जी ग्रंथी है ना, ऐसा नहीं सुना। हमारे यहां ये क्यों? मैं कहूंगा दिव्यागिरी जी देखें, एक प्रामाणिक पीठ आदि शंकर द्वारा स्थापित, उसके प्रामाणिक शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी महाराज, निश्चलानंद जी महाराज को देख लीजिए, वो जिस अवस्था में रह रहे हैं, भक्तों को बताशा मुश्किल से बांट पा रहे हैं, और नकली वालों को देख लीजिए, वो रसमलाई खा रहे हैं और मौज ले रहे हैं। कैसे फर्क आया? जिनको मोहल्ले में लोग गुरु नहीं मानते, उनके लेटर हेड पर लिख गया जगत गुरु। ये छोटी समस्या नहीं है, इसने हिंदुस्तान में सनातन धर्म की अवमानना की। ये मसले अदालतों में जाए, यही शर्मनाक है किसी धर्म के लिए। ईसाइयत में देखिए, संत बनाने की एक मर्यादा है, एक कठिन प्रक्रिया है, उसका उल्लंघन नहीं देखा होगा आपने कहीं ना। बड़े से बड़ा आदमी उस मर्यादा में बंध कर चलता है। हमारे यहां हर आदमी खुला घूम रहा है भाई, जिसके मन में आया वो जगत गुरु हो गया, जिसके मन में आया वो विश्व गुरु हो गया, जिसके मन में आया वो शंकराचार्य हो गया, जिसके मन में आया पीठाधीश्वर हो गया। पीठ नहीं मिली कोई खाली, तो अपने मोहल्ले में एक पीठ बना ली। ऐसा भी हुआ है, मैं नाम लूं क्या? बोले चलो पुरानी भर गई, मैं नई बना लेता हूं, अब क्या करोगे? इसका पीठाधीश्वर हो गया। इससे इतनी विडंबनाएं, इतने टकराव, इतनी स्थितियां खराब हुई। और मुश्किल कहां पर होती है? कुंभ में जाके देखिए, वहां पर हिंदुस्तान का वो वर्ग सर्वाधिक मात्रा में होता है जो केवल आस्था रखता है, बाकी दिन दुनिया उसको कुछ समझ नहीं आती। दिव्यागिरी जी ने कहा कि साधु और संत में अंतर, बाबा और संत में अंतर। मैं बहुत श्रद्धा के साथ कहूंगा दिव्यागिरी जी से कि महंत जी, यह देश कुछ चीजों में बहुत मोटी मोटी धारणाएं बनाता है। जैसे लंबे समय तक हर दक्षिण भाषी को, भारतीय को उत्तर भारत मद्रासी बोलता रहा, जबकि वहां कई राज्य हैं, और मद्रास तो एक राज्य की राजधानी का नाम है, जिसको चेन्नई बोलने लगे। आदमी कोई साउथ का दिखा बोले मद्रासी। हिंदुस्तान एक ही इबारत जानता है, गैरिक वस्त्र धारण किए हैं तो बाबा है, संत है, साधु है, चाहे कोई नाम ले दीजिए। उसकी जो निर्मल आस्था, गंगा मैली हो गई लेकिन आस्था मैली नहीं हुई इस देश की। मैंने तो देखा है कुंभ में, जिस रास्ते साधु गया, जिस रास्ते संत निकला, उस रास्ते की बालू लोग लेके माथे पर लगाते हैं। ये वो देश है, वहां छल छद्म, प्रपंच, संपत्ति के झगड़े, मुकदमे, थाना कचहरी, ये परिस्थितियां हो रही हैं। इससे हिंदू धर्म की मर्यादा क्षरित होती है। ये काम संतों को करना होगा, ये काम करना होगा। मेरे मित्र चंद्रमोहन जी ने कहा भाई भाजपा का
इसमें कोई अब मुझे स्कोप नहीं दिखता। तो मैं सिर्फ इसलिए भारतीय जनता पार्टी को और चंद्रमोहन जी को आमंत्रित कर लिया क्योंकि मुझे लगा कि संतों का सर्वाधिक स्नेह भी भाजपा के प्रति रहा। एक दौर में 10, 12, 15 साल की राजनीति में तो सारे संत भाजपा में थे और भाजपा का भी मोह रहा संतों के प्रति। तो मुझे लगा भाई इनकी राय भी जान लें। अभी सरकार में भी है केंद्र में भारतीय भाजपा, तो इनकी राय भी जानना जरूरी है क्योंकि हमने जो 90 के दौर की भाजपा देखी उसमें यह फर्क करना ही मुश्किल था कि कौन भाजपा है कौन संत है, इसलिए बुला लिया और इसके पीछे कोई वो नहीं है। लेकिन हां, मैं महंत ज्ञानदास जी की इस बात के समर्थन में हूं। इस प्रक्रिया को भी अपना के ये मुल्क देख ले, अगर होता है तो हो, निर्णायक कसौटी रखनी चाहिए। मैंने 2 धर्मों के उदाहरण दिए, वहां की मिलावट क्यों नहीं, सारी मिलावट अपने यहां क्यों, हिंदू सनातन धर्म में ही क्यों? अगर कोई निर्णायक प्रक्रिया काम नहीं कर सकती तब फिर इस देश का जो आस्था समूह है उसको खड़ा होना चाहिए और फिर माथा ऊपर करके देखना चाहिए कि बाबा असली है कि नकली है। अगर नकली है तो उनका दूसरे प्रकार से सम्मान होना चाहिए, असली है तो इस देश में पाद पूजन की परंपरा नहीं है। लोग पांव पर कमल का फूल रखते हैं महंतों के, शंकराचार्यों के। मैंने देखा है कि वैसा ऐसा देश कहां मिलेगा। लेकिन आस्थाओं के साथ खिलवाड़ हो, अपराधी भी संत हो जाए, तब समस्या पैदा होती है। इसलिए मैं कहूंगा महंत ज्ञानदास जी की इस पहल का स्वागत करूंगा, समर्थन करूंगा कि यह पहल शायद जो कलुषित हो गई है एक व्यवस्था उसको एक नया रास्ता दे पाए। और जब लोग आत्मसंयम छोड़ देते हैं रंजना जी, तब कानून बनाया जाना चाहिए। अन्यथा तो भारतीय दंड संहिता की भी जरूरत नहीं थी अगर आदमी खुद ही सही चलता तो। जब गैरिक वस्त्रों ने मर्यादा का पालन नहीं किया तो फिर यह कानून बनना चाहिए। अखाड़ा परिषद एक विधान बनाए और उसका भी पालन नहीं हो तो फिर जनता खुद सामने आए और यह तय करे कि भाई ये बाबा असली नहीं है, तो इसका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। हमारे साथ अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता बाबा हठयोगी भी जुड़ गए हैं। बाबा हठयोगी जी, साधुओं को कसौटी पर करने के लिए कुछ मानक होने चाहिए। अब ये जिस तरीके से बोर्ड गठित करने की बात की गई है, तो क्या ये बोर्ड किस ढंग से काम करेगा महाराज जी? ये बोर्ड काम किस ढंग से करेगा, ये बड़ी उत्सुकता है देश भर में समझने के लिए। देखिए, ये जो अभी आपकी मैं सुन रहा था अग्निहोत्री जी, जो आपने कहा कि गेरुए में और असली बाबा भी, अब हमारे धर्म में दरअसल पाखंड इतना बढ़ गया है, आडंबर इतना बढ़ गया है और असली बाबा भी नकली काम करने लगे। तो इनका देखी देखी जो ये नकली फसल जो खड़ी हो रही है बाबाओं की, आडंबर को महत्व मिल रहा है। अभी जिस तरह का शंकराचार्य की बात करी के एक शंकराचार्य है, तो मठाय अनुशासन में आप स्पष्ट देख लीजिए, उसमें लिखा है आदि गुरु जगत गुरु शंकराचार्य जी ने 4 मठ की स्थापना करी और 4 मठ में उन्होंने 4 मठाधीश नियुक्त किए थे। स्पष्ट आप उस मठाय अनुशासन में देख लीजिए, उसमें किए थे। अब धीरे 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 शंकराचार्यों ने इतना बड़ा आडंबर फैला दिया और आचार्यों ने इतना बड़ा आडंबर फैला दिया, समाज को ठगने के लिए छड़ी, छत्र, चंवर और उन आडंबरियों की, ऐसे पैसेदार वालियों की प्रायोजित करके ऐसे भक्तों की भीड़ लगा दी कि भारत की भोली भाली जनता इनके सामने उमड़ने लगी, नतमस्तक होने लगी। जैसा कि आप कह रहे थे कि कुंभ में जाते हैं तो वो रेत सिर पे लगाते थे। तो जब तक बाबा अपनी करनी और कथनी में अंतर नहीं करेगा, अब इन लोगों की, अमिताभ जी अन्न क्षेत्र के नाम के ऊपर धंधा, गौशाला के नाम के ऊपर इन्होंने दूधशालाएं खोल रखी, गौशाला का नाम लेते हैं, पाठशाला के नाम के ऊपर धंधा, योग के नाम के ऊपर धंधा, योग को व्यवसाय बनाया, आयुर्वेद को व्यवसाय बना लिया। तो जब इतनी चीजें कर ली, आश्रम के नाम पे ऊपर नाम आश्रम है और 5 स्टार की वो सुविधा दे रहे हो, तो क्या खाक ये संस्कार देंगे समाज को? ऐसी स्थिति में ऐसे बाबाओं को, जो हमारी पुरानी त्याग तपस्या की परंपरा आ रही है, ये अखाड़े वाले भी दोषी है। अब उसने वो राधे माँ को महामंडलेश्वर बना दिया, वो बाल बच्चों के साथ घूमती है, उसको कुमार स्वामी को बना दिया, अपनी बीबी को साथ लेके घूमता है।
वो शनि महाराज वाला उसको बना दिया जो परिवार के साथ जुड़ा है। अरे गेरवा का मतलब जिसने संसार त्याग दिया हो, सिर्फ वो समाज के लिए समर्पित हो, उसका मतलब ये नहीं कि करोड़ों अरबों की संपत्ति। हटयोगी जी, आपने बिल्कुल आपने भारत के मन की बात कही। अगर आपने भारत के मन की बात कही, आपके पास फिर आएंगे। महंत दिव्यागिरी जी, आप लखनऊ ही नहीं, देश के बाबा आपके पास फिर आएंगे। आप एक देश के बड़े मंदिर की मुखिया हैं जिसमें लाखों करोड़ लोगों की आस्था है बनकर, उसका एक अपना प्राचीन इतिहास। आपने तमाम कुंभ देखे। कई बार मुझे लगता है जैसे मैं पार्लियामेंट से जब निकलता हूं ना चंद्रमोहन जी, तो मैं देखता हूं जब पार्लियामेंट में प्रोसीडिंग खत्म हो, इंटरवल हो जाए या उस दिन की कार्य समाप्त हो जाए, तो गैलरी बाहर पोर्टिको में ऐसा लगता है ऑटो एक्सपो में मैं आ गया। दुनिया भर की महंगी महंगी गाड़ियां टू टा पो पा करती हुई आती हैं, उनमें हमारे गरीब मुल्क के प्रतिनिधि बैठ के जाते हैं। कुंभ में चले जाइए तो यही दृश्य होता है। लगता है लंदन में, वॉशिंगटन में कहीं एक्सपो में आ गए, ऑटो एक्सपो में एक से एक विचित्र वेशभूषा में बाबा और एक से एक विचित्र गाड़ी। संतन को कहां सीख रही सो काम। दिव्यागिरी जी। जी दिव्यागिरी जी, ये जो आडंबर संतों का है, क्या उस पर भी कहीं ना कहीं सोचे जाने की जरूरत है? देखिए, इस बोर्ड की गठित करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य होगा महाराष्ट्र की तरफ से कि जो अभी जैसे गंगा गंदी हो गई उसको साफ करना चाहिए, हर एक प्रयास उसके लिए करना चाहिए। ठीक है, तो जैसे हमारी परिस्थिति चेंज हुई, काल में आए हम लोग, तो उसमें भी जो सुविधाएं हैं, है ना, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हर एक साधु उतना ही सुविधा भोगी होता है, परंतु वहाँ कहीं सोचने का विषय है, क्योंकि जब हम खुद उस आचरण को नहीं कर पाएंगे तो हम 10 अपने जुड़े भक्तों से या दर्शनार्थियों से वो बात नहीं कह पाएंगे। तो ये इस मामले में तो अच्छा है कि कम से कम जैसे एक स्टूडेंट होता है, उसके लिए हमें कुछ मानक तय कर दिए जाते हैं कि ऐसा आप करेंगे तो अब स्कूल में आपका प्रवेश हो जाएगा, वहां पे बेहतर है। परंतु आप जो एक आस्था का विषय है और लोगों के लिए, उस पे आप कार्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो ये नहीं देखता है कि आपने कैसी ड्रेस पहन रखी है या आप क्या कर रहे हैं या किस माध्यम से आप अपना कार्य कर रहे हैं। अगर उसने आपको साधु मान लिया, सन्यासी मान लिया, तो उसके लिए आज सब कुछ है। तो आस्था पे कार्य करने का विषय हमें लगता है ज्यादा होगा। क्योंकि साधु संतों का तो मतलब ही ये है कि आडंबर से कोसों दूर, लेकिन जब ये इस आडंबर में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं असली और नकली की जो गुत्थी होती है और ज्यादा उलझ जाती है। गायत्री शर्मा जी, मैं आपको पर्सनल अनुभव ये बताऊं कि आजकल के जो हमारी एज के या ऐसे बच्चे हैं ना, जब आप उनसे पूछिए कुछ कार्य के लिए या कैसे, तो पता है क्या संबोधन देते हैं? वो बोलते हैं कि मुझे साधु अच्छे लगते हैं। क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास में सारी सुविधाएं ऐसे मुहैया हो जाती हैं, उनको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यानी कहीं न कहीं हम अपने आने वाली पीढ़ियों में ये जरूर अंदर कर गए हैं इस संस्कार को कि अगर साधु बन जाइए तो आपके पास सब कुछ उपलब्ध होगा। वो एक सोचने का विषय है। अगर हमें आगे सनातन परंपरा को अच्छा रखना है या उसको बहुत स्थापित करना है, तो यहाँ पे काम करना जरूर चाहिए। सभी साधु सन्यासियों को, किसी भी उससे वर्ग से जुड़े हो, वहां पे कार्य करना है। बल्कि पब्लिक का दूसरा नंबर है कि कम से कम वो तो सोचे कि आदमी साधु है या नहीं है। आप वो प्रवचन करता अलग होता है, हो सकता है भाषणबाजी हर एक व्यक्ति कर लेता है, जितने लोग यहाँ बैठे सब संत हैं, ठीक, सब अच्छा बोल लेते हैं, तो कम से कम ये तो अगले ये सामने या 10 लोगों को तय करना ही पड़ेगा ना कि ये साधु है या हमें समझा रहे हैं, या वहां पे एक कसौटी जरूर चाहिए। ये दिव्या स्वामी चक्रपाणी महाराज ऐसे ऐसे मुकदमों में बड़े बड़े, अब मैं उनको अभी तो संत ही बोलूंगा, तथाकथित कहो तो लगा दूं ताकि मान रहे हैं, तथाकथित संत जा रहे हैं, जैसे जैसे मुकदमों की धाराएं सुन के शर्म आए। गृहस्थ पे भी वो धाराएं लगे तो शर्मिंदगी की बात, जैसी धाराएं बाबाओं पे लग रही हैं। कहां जाएगी आस्था महाराज जी? जी अमिताभ जी, देखिए जो हठ योगी जी ने बोला, बहुत बड़ी बात बोली है
कि देखिए संत तो जब बनता है आदमी तो उसको लोकेशड़ा, वितेशड़ा, पुतेशड़ा तीनों का परित्याग करना होता है अपना पिंडदान करा के। यानी लोक की इच्छा, वित्त की इच्छा और पुत्र की इच्छा, वो पूरा समाज उसका अपना हो जाता है, पूरी मानवता उसकी अपनी हो जाती है। लेकिन जिस प्रकार से ये परंपरा चली है और इसमें सबसे बड़ी बात अमिताभ जी ये है कि जो फर्जी शंकराचार्य बने हैं इसमें पार्टियों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। अनेक पार्टियां जो है वो अपने को एक शंकराचार्य, डमी शंकराचार्य बना देते हैं ताकि ये मान के चले और उसको प्रस्तुतिकरण कराते हैं, चुनाव में उसका इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से सनातन धर्म का नुकसान हुआ है। दूसरी बात अमिताभ जी, एक बात और आपने जो बोली है उसका मैं सहमत नहीं हूं। हर संप्रदाय और पंथ में अनेक फर्जी हुए हैं, लेकिन वो अपने अनुसार उसके समाधान कर दिया करते हैं और करते हैं। सनातन धर्म में चूंकि इतना विशाल है और इतनी हृदय, अब चूंकि देखिए सनातन धर्म में अखाड़ा परिषद ने तुरंत इसको संज्ञान में लिया, सब इसके लिए चिंतित है और हर व्यक्ति सनातनी, आप भी सनातनी, इस पे हम सीधा आवाज उठा रहे हैं और इसके खिलाफ बोल रहे हैं। तो ये हमारी विशालता है, हर जगह भी होती है, लेकिन वो अपने दबा करके उसका सुधारने का प्रयास करते हैं। निश्चित रूप से पार्टियों का भी योगदान है, तो इसमें सरकार का भी सहयोग बहुत ही आवश्यक है, पार्टियों का भी सहयोग चाहिए ताकि सरकार उसको अधिकार दे। बिल्कुल चंद्रमणि जी। चंद्रमोहन जी, देश को छोड़े उत्तर प्रदेश में बसपा को छोड़कर तीनों पार्टियों के पास बाबा हैं। सपाई बाबा अलग आइडेंटिफाई हैं, वो फिरोजाबाद में, एटा में, फरुखाबाद में, छिबरा मऊ में अपना तंबू गाड़े हैं। ठीक, उनसे मिलने केवल सपाई के मंत्री जा रहे हैं, भाजपा के लोग हैं वही हैं। ठीक, कांग्रेस के भी कुछ बाबा है, कुछ आश्रम प्रसिद्ध हैं। ये तय है कि भाई इंदिरा जी के समय से ये बाबा कांग्रेस के साथ हैं। तो जब बाबाओं ने भी राजनीतिक अखाड़े खोल दिए अखाड़ा परिषद की बजाय, तब तो मामला और कोण में खाज होगी। भाई चक्रपाणी जी कह रहे कि राजनेताओं ने भी इस मामले को बड़ा उलझाया, नकली बनाने वाली फैक्ट्री में थोड़ा उन्होंने और फ्यूल डाला कि दो चार और निकल आए। ये मसला केवल 4 शंकराचार्यों का नहीं मेरे लिए, मैं तो 4 लाख का रोना रो रहा हूं कुंभ में जो आते हैं, हर तीसरा आदमी जगत गुरु है। मैं समझ ही नहीं पाता, इनको इनके बाप परिवार वालों ने गुरु नहीं माना, ये जगत गुरु बता रहे हैं। 2.5 हाथ का छत्र और चमर लिए हर आदमी चल रहा, 4 चेले पीछे पीछे, बोले अवतार है। कोई पायलट है, कोई रॉकेट है, कोई इंजन है, कोई बाल्टी है, नाना प्रकार के। क्या करें जगमोहन जी, राजनीति ने भी शायद बाबाओं को प्रोत्साहित किया कि बाबा बन जाओ। नहीं, प्रोत्साहित जैसी बात नहीं कह सकते, लेकिन इसमें जो आज की चर्चा है अमिताभ जी, तो हमारे ध्यान में तो ये बात आ रही है कि अवमूल्यन कहें या विस्तार कहें, कुछ भी उसको शब्द दे सकते हैं, सभी क्षेत्रों में हुआ है। कोई एक क्षेत्र में हुआ हो ऐसा नहीं है, सभी क्षेत्रों में जो व्यापारी नहीं है वो व्यापारी हैं। किस चीज का व्यापार है, लेकिन व्यापारी हैं। तो वो अधिकारी हैं, तो सभी अपनी अपनी जिम्मेदारियों से कहीं ना कहीं अवमूल्यन कहें या क्या कहें, उचित शब्द सार्वजनिक रूप से कहने में संकोच है मुझे, लेकिन सभी क्षेत्रों में हो रहा है। उसमें कहीं किसी एक क्षेत्र को कह के हम अगर वो करेंगे तो मैं तो नहीं कह सकता, क्योंकि मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूं। ठीक बात, ठीक बात। इसलिए बाबा हठयोगी जी एक स्वघोषित शंकराचार्य हैं, महामंडलेश्वर नहीं, वो शंकराचार्य हैं स्वघोषित। वो अपने हर कार्यक्रम में केवल आजम खान साहब को बुलाते हैं। आप बताइए बाबाओं का राजनीतिकरण हुआ कि नहीं हुआ? एक बाबा है, वो एक बड़ी देवी पीठ के पीठाधीश्वर हैं, वो केवल शिवपाल जी को बुलाते हैं। कुछ लोग हैं जो केवल विनय कटियार जी को बुलाते हैं। कुछ लोग हैं जो भाई नरेंद्र तिवारी के समय से कांग्रेस से जुड़े हैं, वो अपने आश्रम में कांग्रेस को ही बुलाते हैं। बाबा हठयोगी जी, ये तो फिर खेमेबंदी हो गई पार्टियों जैसी। हेलो जी बाबा। बाबा हठयोगी जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए आपके पास फिर लौटेंगे। मुझे जी हेलो जी, मैंने कहा बाबा एक स्वघोषित, आ रही है। हाँ सुन लीजिए, एक स्वघोषित शंकराचार्य है, वो पिछले 10, 12, 15 वर्ष से अपने हर कार्यक्रम में आजम खान साहब को बुलाते हैं।
एक बड़ी पीठ के पीठाधीश्वर है वो केवल शिवपाल जी को बुलाते हैं, कुछ लोग केवल विनय जी को, विनय कटियार को बुलाते हैं, भाजपा के लोगों को बुलाते हैं, कुछ लोग नारायण दत्त जी के समय से लेकर हरीश रावत तक के समय में केवल कांग्रेस वालों को ही बुलाते हैं। तो क्या बाबाओं ने भी पॉलिटिकल खेमेबंदी कर ली? तो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के दशकों पुराने विवाद के खत्म होने के साथ ही अब अखाड़ा परिषद ने ऐलान कर दिया है कि धर्माचार्य नियंत्रण बोर्ड का गठन होगा। जो फर्जी बाबाओं की लिस्ट तैयार करेगा उसे सार्वजनिक किया जाएगा और फर्जी बाबाओं पर लगाई जाएगी लगाम। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। बाबा हटयोगी जी, ब्रेक पे जाने से पहले जो सवाल अमिताभ जी ने किया था, सवाल वही कि क्या बाबाओं ने राजनीतिक पार्टियों को चुन लिया है या राजनीतिक पार्टियों ने बाबा बांट लिए हैं? देखिए, राजनीतिक लोग अपने स्वार्थ के कारण बाबाओं को करते हैं और मेरा स्पष्ट मानना है कि बाबाओं को राजनीति से कोई लेना देना नहीं चाहिए। जिसने समाज के उत्थान के लिए ये चोला पहना है और अगर वो राजनीति में घुसता है तो उससे गंदा कोई आदमी नहीं है। तो इसलिए वो बाबा नहीं, मैं समझता हूँ वो बाबा के नाम के ऊपर ढोंग और पाखंड है। हाँ, मेरी विचारधारा किसी से मिलती हो वो बात अलग है, मेरी समाजवाद से मिलती हो या मेरी और किसी विचारधारा से मिलती हो और किसी पार्टी से मिलती हो तो वो उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन आप खुला झंडा लेके टिकट मांगते हो, नेताओं के सामने गिड़गिड़ाते हो, नेता बैठेगा एक तरफ तो आप अपने आप को महामंडलीसर छड़ी छत्र वो कहते हो और दूसरी तरफ आप उनके सामने टिकट के लिए गिड़गिड़ाते। तो ये साधुओं का काम थोड़ी है। साधुओं का काम इस समाज को सही दिशा देना है। लेकिन जब से देखिए, मैं कहना चाहूंगा साधुओं का दायित्व तो सबसे बड़ा है। अभी जैसे एक सज्जन कह रहे थे बीजेपी के कि सब लोग बिगड़ गए। अरे भाई, सब लोग अगर बिगड़ गए तो सब लोगों को सुधारने के लिए तो ये चोला पहना है। अगर हम भी सब लोगों के साथ बिगड़ेंगे तो हम में और आम जनता में अंतर क्या रहेगा? खाली ड्रेस का, खाली ये जो है गेरुआ पहना है या खाली जो हमने तिलक बाल ये बढ़ाए हुए हैं, समाज के सामने हम साधु की रूपरेखा रखते हैं, तो सब में और हम में अंतर नहीं होना चाहिए। एक बार दुनिया गलती कर सकती है लेकिन बाबा अगर गलती करता है तो वो सबसे बड़ी बात है। तो इसलिए बाबा को अपनी करनी और कथनी में एक रहना चाहिए। और जिस तरह से यह आडंबर फैला हुआ है, आजकल 999% बाबा, 1% नहीं, 999। बहुत सारे तो फर्जी है ही सही, पर असलियों ने भी फर्जी का साम्राज्य खड़ा कर रखा है। अब देखिए हमारे अखाड़ों में किस किस तरह से मैंने उनका इतिहास भगोल कुछ नहीं जाता था, महामंडलेश्वर बना दिया जाता है। ऐसे लोगों को आप कहां ले जाएंगे? इस समाज और ये द्वेष। बाबा आपके पास फिर आएंगे हटयोगी जी, ठीक, आपकी बात बहुत अच्छी लगी मुझे, फिर आएंगे आपके पास। बाबा फिर आएंगे। रंजना जी, एक बड़ा बुनियादी सवाल खड़ा होता है जी, आप भक्त को पांव नहीं छूने दे रहे, बोले नहीं, स्पर्श प्रतिबंधित है महाराष्ट्र का, पाद पूजन दूर से होगा, 51,000 रुपए में पाद पूजन होगा। और जैसा कि बाबा हटयोगी कह रहे, छत्र छड़ी चमर सब पूरा जो तामझाम है वो है टेंट्रम। लेकिन जब आप पार्टी के दफ्तर में जाते हैं या उसके हाईकमान के पास जाते हैं तो आप भी वैसे ही गिड़गिड़ाते हैं जैसे कार्यकर्ता टिकट के लिए गिड़गिड़ाता है। आप भी वैसे शोर सिफारिश लगवाते हो, इसकी चिट्ठी उसका फोन, यही सब ना। तो फिर ये तो शोभा नहीं देता ना। समर्थ गुरु रामदास होना अच्छा है जी, चाणक्य होना अच्छा है जी, लेकिन चंद्रगुप्त और शिवाजी होने की लालसा तो नहीं होनी चाहिए। फिर समर्थ गुरु बनिए, स्वागत है। इस देश की सत्ता को भी अनुशासन दीजिए धर्म का। लेकिन आप तो पता लगे हालात से कमान के सामने गिड़गिड़ाते हैं कि भाई बाप टिकट दे दो, और टिकट ना मिले तो नाराज हो जाते हैं। इस देश में साधु संतों के प्रति आस्था कभी खत्म नहीं हुई, इसलिए वो तो प्रश्न ही खत्म हो गया। ये कभी देश पंथ निरपेक्ष हो सकता है लेकिन ये धर्म विरोधी देश नहीं हो सकता कभी। ये धर्म के साथ प्रभावमान रहेगा यहाँ का मन, ठीक बात है, समझ आता है, तब जिम्मेदारी शायद ज्यादा पड़ जाती। मैंने एक उदाहरण दूंगा, एक जगह धर्म संसद, मतलब धार्मिक लोगों का संगठन सभा, वो एक सम्मेलन चल रहा था, भगवान की आरती चल रही थी, तब तक आ गए गवर्नर, आरती रोक दी बाबाओं ने भगवान की, बीच में से आधा ओम जय जगदीश करके छोड़ दिया, गवर्नर साहब पीछे लग गए, दे गुलदस्ता दे माला। क्या है? एक अमिताभ अग्निहोत्री जाए
तो मेवा मलारी पाए और वो निपट आस्थावान हो सकता है। मेरी आस्था में तो मिलावट भी हो सकती है, ये तर्क शक्ति हो सकती है। जो बिल्कुल अंधभक्त है उसको बतासा देने में भी दुत्कार रहे हैं। ये तो फिर संतत्व तो नहीं ना। और जो बात कही चक्रपाणी जी ने कि उन्होंने राजनीतिक सत्ता को स्वीकार किया, नहीं, मैं उसका प्रतिवाद यहां पर करूंगा और आपसे उस पर राय लूंगा। मुझे बताइए, समर्थ गुरु रामदास ने शिवाजी होना स्वीकार नहीं किया, शिवाजी का निर्माण स्वीकार किया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त होना स्वीकार नहीं किया, एक गणरिया के बच्चे को राजा बना दिया। लेकिन यहां तो संत खुद टिकट ले रहे और दरबार में हाजिरी भर रहे। यहां समर्थ गुरु कौन है? दिव्यागिरी जी। जी अमिताभ जी, जो आपकी चिंता का विषय है ना, वो यहीं पे समाप्त हो जाता है। जब अखाड़ा परिषद ने अपना ये निर्णय दिया है, निसंदेह इससे कुछ अच्छा होगा, कुछ परिवर्तनीय होगा। यही मतलब यही सब सोच के कारण तो महाराज श्री ने बोला कि फर्जी बाबा और असली में थोड़ा सा फर्क जब हो जाएगा तो शायद मुझे लगता है कि इन सब चीजों पे थोड़ा नकेल हो सकती है, परंतु खत्म नहीं होगा, समाप्त नहीं होने वाली है ये समस्या। क्योंकि जो हमारा एक व्यक्तित्व का जो अतीत होता है, एक तो वो वहां से जुड़ा होता है, ठीक। फिर जब हम उसको उस तरह से पल्लवित और पोषित कर रहे होते हैं, जब एक हमारे सामने ध्येय हो जाता है कि नहीं मुझे ये करना है, हम अच्छे बाबा बन जाएंगे, तो हो सकता है शायद अच्छी पार्टी वाले हमें टिकट दे दे, या जब वो लालसा लेके हम उस कार्य को करेंगे तो निसंदेह ये समस्या आएगी। इसी वजह से जो ये महाराज श्री ने निर्णय लिया है, मुझे लगता है उसमें पॉजिटिविटी ये होगी कि कुछ तो आएगा कि थोड़ा सा फर्क आएगा कि ये ठीक है या नहीं ठीक है। दूसरा, पब्लिक को भी ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब आप बिल्कुल अंधभक्ति करते हैं तो शायद हमें लगता है समझने में थोड़ी दिक्कत आती है। दूसरा, हम धर्म का संरक्षण तो कर सकते हैं, परंतु हम खुद जाके, एक राजा के पास हमेशा एक गुरु होता है उसका मार्गदर्शन करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, परंतु हम खुद अगर राजा की जगह पे बैठते हैं तो शायद बुरा है। वो सभी संतों को सोचना चाहिए और इससे थोड़ा सा हमें लगता है हमें थोड़ा हटना चाहिए। ठीक है बाबा, योगी कुछ कह रहे हैं? जी जी बाबा। हाँ अग्निहोत्री जी, जैसा कि आडंबर की हम बात कर रहे हैं और इस तरह के समर्थ गुरु रामदास जी की है, बंदा बैरागी है, चाणक्य है, इन लोगों का त्याग था, तपस्या था। जो महान लोग है ना, अब जैसे हमको असली बाबा ही है मान लो, असली शंकराचार्य है, असली रामानंदाचार्य है, लेकिन ये जब तक अपने आडंबर को पहले बड़े से आना चाहिए। ये आडंबरी जब तक ये अपने आडंबर को नहीं त्यागेंगे, अगर ये आडंबर करेंगे तो इनका देखी देखी जो नकली आडंबरी होगा ही होगा पैदा। इनको पहले आडंबर को त्यागना चाहिए। अब इनके आडंबर इतना बड़ा है, ये 1 लाख की गाड़ी में बैठेंगे, आश्रम ऐसा होगा कि इतना अच्छा होगा कि जो मतलब करोड़ की गाड़ी में बैठ रहे हैं भाई, 1 लाख में कहाँ आ रही है? हेलो जी बोलिए बाबा। तो आप ये 1 लाख नहीं 1 करोड़ की मैं बोल रहा हूं। तो इस तरह से अगर ये असली बाबा भी अपने आप को बताते हैं, असली शंकराचार्य भी जो अपने को बताता, असली रामानंदाचार्य जी भी बताता, असली महामंडलेश्वर भी बताता, आचार्य महामंडलेश्वर बताता, अब क्या लगा इन्होंने समाज को विकृत करने के लिए अब ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाने लगे। पहले हमारे यहाँ ऋषि परंपरा थी जो सदग्रस्त रहते थे, और एक विरक्त परंपरा थी जिसमें नारद है, बाल्मीकि है, सनक सनंदन आते थे। अब तो एक परंपरा ये भी डालती है चेलियों की फौज खड़ी कर लो। बहुत सारे अखबारों में और मीडिया में आता है चेलियों का शोषण हो रहा है। अब तो यहाँ तक है आचार्य महामंडलेश्वरी चेलियों की असली नकली पैदा कर रहे हैं। नहीं, असली नकली पैदा कर रहे हैं। तो असली लोगों को सोचना चाहिए कि यह आडंबर है, छड़ी है, छत्र है, चंवर है, यह बड़ा बड़ा आडंबर है, इस तरह की गाड़ियां हैं, यह भक्तों का सेला। अरे इनको वो काम करना चाहिए तो समाज अगर हमें पैसा देता है तो निःशुल्क करना चाहिए। ये तो आई हॉस्पिटल खोलेंगे तो उसका भी पैसा लेंगे,
आपने और कोई काम स्कूल खोल दिया तो उसका भी पैसा लेंगे। अरे जब आपको दान में पैसा मिल रहा है तो फिर आप चैरिटी करिए ना, आप उनसे गरीब लोगों का पैसा क्यों लेते हैं? तो इन असलियों को मुझे कहावत है। और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महंत ज्ञानदास जी ने ये जो मुहिम चलाई है और हम लोग बहुत दिन से प्रयासरत है, मैं आपकी चैनल को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि कम से कम पहली बार आपने असली और नकली बाबा तो है ही है, इन असलियों के ऊपर भी इस तरह की आडंबर की लगाम कसे तो ये नकली पैदा नहीं होगा, ये मेरा कहना। ठीक है चक्रपाणी जी महाराज, जब असली ही नकली पैदा कर रहे हैं तो फिर लगाम कैसे लगेगी? और फिर पूरा संत समाज इस पर एकमत नहीं है? नहीं देखिए, इसमें तो जो हठ योगी जी बता रहे हैं बिल्कुल सही कि सादगी तो अपनाना पड़ेगा। और ये सिर्फ हम दिखावा और दिखावे से हम अपने को बड़ा साबित करें तो हमें लगता है कि अब इसका जमाना गया। अब हमें व्यवहारिक रूप से समाज में उतर करके सेवा करनी पड़ेगी। आज जगत गुरु शंकराचार्य 32 वर्ष की उम्र में इतना मेहनत किया और स्वल्प काल में ही 4 पीठों की स्थापना की, उपपीठ बनाए। और सनातन धर्म को, जिस समय आप देखो कि सनातन धर्म का बहुत क्षय हो रहा था, उस समय उन्होंने सनातन धर्म को उत्थान कराया और उन्होंने पीठ बनाई। तो निश्चित रूप से गांव-गांव जाकर के, जैसे अखाड़े के माध्यम से गांव-गांव से लोग जाकर के संत पहले संपर्क किया करते थे और आज भी करते हैं वनवासी क्षेत्रों में। इन शंकराचार्यों को भी ये कर्तव्य होता है कि सादगी अपने जीवन में धारण करके और आदि गुरु शंकराचार्य से प्रेरणा लेकर के गांव-गांव और पूरे देश में भ्रमण करें। जी, आप कहना चाह रहे हैं कि पहले असलियों को सुधरना होगा। रंजना अग्निहोत्री जी, पहले असली खुद सुधरेंगे, उसके बाद ही कहीं ना कहीं नकली गुरुओं पर, बाबाओं पर लगाम लगेगी। जहाँ तक हमने असली शंकराचार्य जी के बारे में देखा है, पास से जाना है, उनका अगर आप कार्य देखेंगे, गांव-गांव में घूमना और पूरे भारत भर में भ्रमण करना, जो हाई हॉस्पिटल हैं, जो स्कूल हैं, वहाँ सब निःशुल्क चल रहा है। बस ये कहना कि महंगी महंगी गाड़ियों में, क्योंकि उनकी शारीरिक क्षमता, उनकी अवस्था को देखते हुए, उनके शरीर की सुविधा को देखते हुए अगर उनको बैठने के लिए सही सुविधा दे दी जाती है तो उसमें मेरे लगता है कोई बुराई नहीं। एक 32 वर्ष का व्यक्ति और एक 98 वर्ष का व्यक्ति, तो दोनों की अवस्था में अंतर होता है, दोनों की सुविधाओं में अंतर होता है। छात्र ठीक है, चांदी का सिया, नहीं चांदी नहीं, ऐसा नहीं है, इतना कोई अपराध नहीं है जैसा सुविधा का बाबा आगे बात, सोने चांदी के बाबा आपकी बात में कहाँ आडम्बर है? आडम्बर कहाँ है? थोड़ा मेरा समय समाप्त जी। रंजना जी से ही मैं बात शुरू करूंगा। भाई आप बाबा अभी नहीं, बाबा आ गई, आपकी बात आ गई, धैर्य रखिए। मैं आपकी बात से बात शुरू करता हूं जी। इस देश के 4 इस आदि गुरु द्वारा स्थापित, आदि शंकर द्वारा स्थापित पीठ और एक 5वीं पीठ जिसको इस भारत ने मान्यता दी, 4 पीठों के समकक्ष, जहां आदि शंकर ने देह त्याग किया, उसको भी हमने मान्यता दी। छठा कोई नहीं। इस देश में पिछले 25 वर्षों में जितने उन 5 पीठों के शंकराचार्य रहे, मुझे सबका सानिध्य का लाभ मिला। इसलिए मैं नानी के आगे ननिहाल की बात नहीं होने दूंगा ना, ये नहीं चलेगा। दाई से पेट नहीं छुपता ना। मैंने जवान स्वस्थ हुष्ट पुष्ट शंकराचार्यों को भी देखा है। मैंने एक शंकराचार्य जी से कह दिया था कि प्रभु दैहिक दैविक भौतिक तापा ये जो समाज में है इनका निस्तारण करिए, आए चले गरीब की ओर, आइए चले पर्यावरण, कन्या भ्रूण हत्या दहेज। वो मुझ पर नाराज हो गए, बोले बाहर निकालो भाई इसको। मैंने कहा महाराज इतना क्रोध क्यों? क्रोध तो संतत्व का विपरीतार्थक अवस्था है भाव की। अगर क्रोध है तो पेंट कमीज पहन लीजिए तुरंत ही वस्त्र त्याग कर। अगर अभी क्रोध शेष है तो तत्काल पेंट कमीज धारण करिए और आदि शंकर से क्षमा मांग लीजिए कि मैं मिस योग्य नहीं। मैं एक उदाहरण देता हूं, मैं किताब तो नहीं पढ़ी, 2 उदाहरण दूंगा, बात खत्म कर दूंगा। महंत देवगिरी लखनऊ के एक बहुत प्रतिष्ठित मंदिर में है कि प्रमुख है, महामंडलेश्वर है, जहां किलोमीटर लंबी लाइन लगती है सोमवार को, और सावन में तो बहुत ही। मुख्यमंत्री से लेकर राज्यपाल लखनऊ का हर बड़ा आदमी भी दर्शन करने आता, छोटा भी। मैं जब इनसे मिला तो मुझे जान के हैरानी हुई कि इनके पास नैनो भी नहीं। इतना तो साधन जुटा सकती हैं, उतना बड़ा पीठ है। संत को इससे बचना चाहिए। इसलिए मुझे अच्छा लगा। आपको मर्यादा दिखानी होगी,
दूसरा उदाहरण देता हूं जो मैंने देखा, कहीं सुनी बात नहीं, गूगल नहीं, पढ़ी हुई बात नहीं रंजना जी। एक मान्य शंकराचार्य, 100% प्रामाणिक शंकराचार्य चंद्रमोहन जी, अयोध्या आंदोलन का समय था, नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे। वो शंकराचार्य दिल्ली में शंकर मंदिर में बसंत विहार में विराजमान हुए। मैं मिलने गया, उनके ओएसडी हुआ करते थे गौरी शंकर, वो मेरे मित्र थे। मैंने गौरी शंकर से कहा एक पत्रकार के नाते, भाई मेरी मुलाकात कराओ बाबा से। बोले नहीं बाबा नहीं मिल पाएंगे किसी से। मैंने नहीं, मुझे तो घुसाओ। मैं घुस गया, बाबा से मिला, चर्चा पर चर्चा भी की, मेरी खबर बन गई एक बाई लाइन। थोड़ी देर में वहां हूटर बजने लगे रंजना जी, समझिएगा मान्य शंकराचार्य की फर्जी की नहीं कह रहा हूं, इसलिए मैं बाबा हठयोगी के साथ हूं। पहले असली जो संत है उनको मानक खड़ा करना पड़ेगा। मैंने देखा तो मैंने पूछा ये क्या बवाल है, तो गौरी शंकर ने मुझसे कहा कि प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। मैंने वो क्या करेंगे, बोले पाद पूजन करेंगे। तब तक मैं जानता नहीं था पाद पूजन का क्या बवाल है। थोड़ी देर में एसपी जी ने ले लिया और जितने अक्त भक्त थे ननकू गुरऊ टाइप के, उनको भगा भूगू से बिल्कुल रोड क्लियर। बाबा ने आपत्ति नहीं की। आदि शंकर का उत्तराधिकारी मुस्कुरा रहा है। रंजना अग्निहोत्री की श्रद्धा हो सकती है उसके प्रति, अमिताभ अग्निहोत्री की नहीं हो सकती। मैं तो बुद्ध का अनुयायी हूं। बुद्ध ने कहा मैं भी कहूं तो मत मानो जब तक तुम्हारी अंतरात्मा उसको कसौटी पर न कस ले। शंकराचार्य का कहा कैसे मान लूंगा। कोई कहे, राम और कृष्ण भी कहेंगे तो भी मैं अपनी अंतरात्मा की कसौटी पर कसूंगा, तब मानूंगा। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री उन्होंने कहा आपको जाना पड़ेगा अग्निहोत्री। मैंने ना, मैं नहीं जाऊंगा, मैं पीछे कमरे में छुप जाऊंगा। बुरे से चलो पीछे छुप जाओ। चंद्रमोहन जी, जानकर मुझे तो शर्मिंदगी हुई, शायद आपको भी होगी। प्रधानमंत्री जी के आने से पहले बाबा अंदर चले गए और वो ड्रेस अंगरखा बदल आए, दूसरा पहनाए, थोड़ा और अच्छा चमकीला, और सिर में थोड़ा तेल भी और अच्छे से लगा लिया, जैसे चमके मामला पूरा। और प्रधानमंत्री ने जब माथा उनके चरणों में रखा और उन्होंने उनके सिर पर हाथ रखा तो उनका भाव ऐसा था विश्व विजयी होने वाला, कि देखा मेरे चरणों में कौन है, भारत का प्रधानमंत्री। मैं वितृष्णा से भर गया। ये शंकर के उत्तराधिकारी हो सकते हैं क्या ये लोग? नहीं हो सकते। जिसके मन में इतनी करुणा थी, जिसने पांव पांव पूरा देश छान लिया, जिसके पांव में छाले पड़ गए सनातन धर्म की रक्षा के लिए, उसके उत्तराधिकारी ये लोग। जीवन शैली में तो निश्चलानंद जी मुझे प्रभावित करते हैं, मान्य और प्रामाणिक पीठ के प्रामाणिक शंकराचार्य। कम से कम उतना भेदभाव तो नहीं। ठीक कहा बाबा हठयोगी ने, छत्र और चबर ही लेना था तो कारोबार करना चाहिए था। मैंने बताया ना, रॉकेट बाबा, जहाज बाबा, पायलट बाबा, रेल इंजन बाबा, कैसे कैसे बाबा है, कैसा कैसा वैभव है। अब देशी में भी इंटरेस्ट नहीं बचा बाबाओं का, अब विदेशी चेले चाहिए। और ठीक कहा बाबा हठयोगी ने, और चेलों में भी रुचि कम हो गई, अब चेलियां चाहिए। पहले उनको सुधरना होगा जो प्रामाणिक है, उनको मर्यादा दिखानी होगी। बताओ, मैंने कोई गलत बात कह दी थी, शंकराचार्य जी मुझ पर नाराज हो गए, बोले विधर्मी है, कैसी बात करता है, मुझसे बहस करता है। मैंने नहीं प्रभु, क्षमा क्षमा, क्रोध मत करो। मैंने तो यही कहा, चांदी का सिंहासन छोड़ दो, कुशन रखो, 4 कुशन लगाओ, तकिया लगाओ, सेमल की रुई की तकिया बनवाओ बाबा के लिए अगर अस्वस्थता है, लेकिन चांदी जरूरी नहीं। चांदी क्यों? ये राजतंत्र का संकेत करती है सोना चांदी। महंत दिव्यागिरी जी, रामकृष्ण परमहंस ने जब भगवती का साक्षात्कार किया तो उससे पहले वो धातु के बर्तन में खाना भी छोड़ चुके थे। पत्तल पर खाता था, पत्तल पर ठाकुर भोजन लेता था। विवेकानंद जिसने पैदा कर दिया, इतने जितने घूम रहे हैं सब मिलके, एक विवेकानंद पैदा नहीं कर पाए आप, क्योंकि आपके अंदर पुण्य का तप नहीं बचा, इसलिए विवेकानंद पैदा नहीं कर पाए। हाथ से धातु छूना ही बंद कर दिया, कोई लालसा ही नहीं रखी। रामकृष्ण परमहंस भी चांदी के रथ पर बैठ सकते थे, सोने के रथ पर भी बैठ सकते थे, उतना चमत्कार तो उनको आता था, करते भी थे भक्तों के लिए, नहीं स्वीकार किया। और एक उदाहरण दूंगा रंजना जी के लिए, रंजना जी उस परिवार से बहुत जुड़ी हैं।
कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, चंद्रमोहन जी, मैं उनके साथ लखनऊ में, एक बाबा आ गए फैजाबाद अयोध्या से, वो चिरौरी करने लगे कि हम लाल बत्ती लगाना चाहते हैं और वहां जो प्रशासन है वो हमको रोकता है, ऐसा आदेश जारी कर दो कि हम लाल बत्ती लगा लें। तो जब बाबा चले गए तो मैंने कहा कल्याण सिंह जी ये क्या स्थिति है? चंद्रमोहन जी को लालसा हो, रंजना अग्निहोत्री जी को लालसा हो लाल बत्ती की, समझ आता है, थोड़ा भौकाल हो जाएगा, थोड़ा जलवा हो जाएगा, बाबा को भी लाल बत्ती की इच्छा। इसलिए संत परंपरा दूषित हो रही है, इसको बचाना होगा। अखाड़ा परिषद ने एक पहल की, इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूं। समाचार प्लस इसके पक्ष में है। जो आस्था के साथ जितना महत्वपूर्ण गंगा को निर्मल करना है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है भारत की संत परंपरा को निर्मल करना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्वामी चक्रपाणी जी महाराज आपका, बाबा हठयोगी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, महंत दिव्यागिरी जी आपका, चंद्रमोहन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रंजना जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए।